आज इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं की पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती के 4 विषयों का पुनरावर्तन करेंगे। यह विषय है बसंती हवा, उपहार, जोकर और नदी कंधे पर। पहला विषय ले लेते हैं बसंती हवा, जो कि एक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने भारत में होने वाली विभिन्न ऋतुओं में जो हवा द्वारा परिवर्तन होते हैं या हवा द्वारा जो अटखेलियां की जाती हैं उनके बारे में हमें समझाया है। जैसे बसंती हवा एक अनोखी हवा है, बसंती हवा एक मतवाली हवा है, वह किसी से डरती नहीं है, वह बहुत ही निडर है, वह जहाँ चाहे वहाँ घूम सकती है। कभी वह महुआ के पेड़ों पर चढ़ती है तो कभी आम के पेड़ों पर, कभी गेहूं के खेतों में रहती है तो कभी अलसी के खेतों में। इसी तरह वह हर वक्त मस्ती करती रहती है, वह अपनी मस्ती में मस्त रहती है, उसे किसी से डर नहीं है, वह किसी की कोई फिक्र नहीं करती है। इस तरह कवि ने बसंत ऋतु में चलने वाली हवा का वर्णन किया है। इसी कविता से संबंधित परीक्षा में आने वाले कुछ प्रश्न समझ लेते हैं। बसंती हवा कैसी हवा है? बसंती हवा अनोखी हवा है। बसंती हवा किन किन पेड़ों पर चढ़ी? बसंती हवा महुआ के पेड़ पर, आम के पेड़ पर चढ़ी। बसंती हवा ने कहाँ लहर मारी? बसंती हवा ने गेहूं के खेतों में लहर मारी। बसंती हवा किसे कलसी समझ रही थी? बसंती हवा अलसी को कलसी समझ रही थी। तो इस प्रकार के प्रश्न हमें प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं। ये अपने दूसरे विषय की ओर चलते हैं। यह पाठ है उपहार। उपहार एक कहानी है जिसके मुख्य पात्र हैं ऋत्विक और सुनहरे पंखों वाली परी। इस कहानी के माध्यम से लेखक ईमानदारी व परिश्रम के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। कहानी है, एक ऋत्विक नाम का लड़का था। वह पुस्तक मेला देखने जाना चाहता था, पर उसकी माँ ने उसे जाने से मना कर दिया। वह उदास होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। जब वह उस पेड़ के नीचे बैठा था तभी उसकी नजर सामने पड़ी, जहां पर एक परी खड़ी थी। परी को देखकर वह डर गया। परी उसके सामने आई और परी ने उससे पूछा, तुम उदास क्यों हो? ऋत्विक ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे पुस्तक मेला देखने जाने से मना कर दिया है। परी ने कहा, इसमें उदास होने की कौन सी बात है? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई हूं। ऋत्विक ने कहा, तुम मेरी मदद कैसे करोगी? परी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी एक परीक्षा लूंगी। अगर तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ऋत्विक ने पूछा, कैसी परीक्षा? तो परी ने कहा, अगर बता दिया तो कैसी परीक्षा? ऋत्विक यह सुनकर वहां से चला गया। ऋत्विक जब थोड़ा आगे पहुंचा तो वहां उसे एक पोटली गिरी हुई मिली। रास्ते में गिरी हुई पोटली को ऋत्विक ने उठा लिया। तभी उसको पीछे से आवाज सुनाई दी, बेटा मेरी पोटली मिली क्या? उसने ध्यान नहीं दिया और वह आगे बढ़ गया। तभी वह राहगीर दोबारा बोला, बेटा मेरी पोटली मिली क्या? ऋत्विक रुका और उसने राहगीर से पूछा, अगर वह पोटली आपकी है तो कोई निशानी बताइए। राहगीर ने उसकी निशानी बताई कि लाल रंग की मखमली पोटली है जिसके ऊपर सुनहरे रंग की परी का चित्र बना है। ऋत्विक समझ गया कि यह पोटली उसी की है और झटपट ऋत्विक ने वह पोटली उस राहगीर को दे दी। जैसे ही ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दी, वह राहगीर परी में बदल गया। यह देखकर ऋत्विक डर गया और ऋत्विक ने कहा, अरे परी तुम यहाँ? वह हैरान हो गया। तभी परी ने ऋत्विक से कहा, यह परीक्षा मैंने ही ली थी, यह पोटली इनाम के तौर पर तुम ले जाओ। ऋत्विक को कुछ समझ में नहीं आया तो परी ने उसे कहा, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं आती, इसलिए यह पोटली तुम लो और चले जाओ। ऋत्विक यह सुनकर वहां से चला गया और उसने वह पोटली ले जाकर अपनी माँ को दी। माँ ने पूछा, यह पोटली कहाँ से आई? तो ऋत्विक ने पूरी कहानी सुनाई और जैसे ही माँ ने वह पोटली खोली, वह पोटली बड़ी होती गई और उसमें से ढेरों किताबें निकलने लगी। उन किताबों का प्रयोग ऋत्विक और उसकी बहन ने पुस्तकालय के लिए किया। कुछ समय ऐसे ही चलता रहा। एक दिन की बात है, ऋत्विक सो रहा था। रात में ऋत्विक के सपने में एक पुस्तक आई। पुस्तक ऋत्विक से बात कर रही थी। पुस्तक ने ऋत्विक से पूछा, तुम बड़े होकर हमें भूल तो नहीं जाओगे? तभी ऋत्विक ने जवाब दिया, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। ऋत्विक ने बड़े होकर पुस्तक को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उसने सोचा कि अब वह बड़े होकर बड़ा सा पुस्तकालय खोलेगा जहां पर सभी लोग पुस्तकें पढ़ सकेंगे।
इसी पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ऋत्विक कहाँ जाना चाहता था? ऋत्विक पुस्तक मेला देखने जाना चाहता था। ऋत्विक को कौन मिला? ऋत्विक को सुनहरे पंखों वाली परी मिली। परी ने क्या किया? परी ने ऋत्विक की ईमानदारी की परीक्षा। अगले विषय की तरफ चलते हैं, जोकर, जिसके माध्यम से लेखक ने हमें मुहावरे और कहावतों के बारे में बताया है। मुहावरे वह शब्द होते हैं जिन्हें हम कम से कम शब्दों का प्रयोग कर अपनी बात किसी और को समझा सकते हैं। जैसे आग बबूला होना मतलब बहुत अधिक गुस्सा होना, फूला ना समाना बहुत अधिक खुश होना, दंग रह जाना हैरान रह जाना। तो इसी तरह के प्रश्न हमें प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं। अगले विषय की ओर चलते हैं, जो है नदी कंधे पर। यह एक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बालपन में होने वाले नादानियों के बारे में बताया है। कवि कहते हैं किस प्रकार एक बच्चा कितना नादान होता है कि वह नदी को अपने कंधे पर उठाना चाहता है और उसे उठाकर अपने घर के सामने बहाना चाहता है। वह यह नहीं जानता कि ऐसा करना संभव नहीं है। बालक चाहता है कि वह नदी अपने कंधे पर उठाए और उसे अपने घर के सामने ले आए, और जब वह उसके घर के सामने आ जाए तो उसमें अपने दोस्तों के साथ नहाए, तैरे, कूदे, उछले और सभी का परिचय नदिया से करवाए, जो कि संभव नहीं है। यह एक असंभव कार्य है जो कि बच्चे के नादानपन को बताता है। इससे हम संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, बच्चा नदी कहाँ लाना चाहता था? बच्चा नदी अपने घर के सामने लाना चाहता था। बच्चा नदी लाकर उसमें क्या करता? बच्चा उसमें नहाता, खेलता, कूदता, उछलता और नदी पार करके अपनी मम्मी को आवाज लगाता। अपने दोस्तों को वह कैसे बुलाता? अपने दोस्तों को वह कहता, नदी आ गई, चलो नहाने, हमारे साथ चलो, नदी हमारे घर के सामने आ गई है, हम सब मिलकर उसमें नहाएंगे, मस्ती करेंगे। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने एक बालक की मनोदशा का वर्णन किया है। तो चलिए कुछ पुनरावर्तन के प्रश्न देख लेते हैं। बसंती हवा कैसी हवा है? अनोखी, पागल, नटखट। बसंती हवा अनोखी हवा है। पोटली का रंग कौन सा था? पीला, काला, लाल। पोटली का रंग लाल था। ठहाका लगाना मुहावरे का अर्थ है रोना, जोर से हंसना, जाना। ठहाका लगाना मुहावरे का अर्थ है जोर से हंसना। बच्चे नदी में क्या नहीं करते? बच्चे नदी में क्या नहीं करते? नहाते, उछलते, पानी पीते। उत्तर है पानी पीते। इसी तरह के कई और प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं। तो आज बच्चों हमने इस वीडियो में क्या सीखा? हमने सीखा कि बसंती हवा क्या है, बसंती हवा क्या कर रही है, बसंती हवा कैसी हवा है, और उनके पुनरावर्तन के प्रश्न। दूसरा हमने सीखा उपहार कहानी का सारांश और पुनरावर्तन के प्रश्न। जोकर पाठ के माध्यम से हमने मुहावरों के बारे में जाना और कहावतों के बारे में जाना। कहावतों और मुहावरों को हमने वाक्यों में प्रयोग कर कर देखा, उनके अर्थों को समझा। वहीं हमने नदी कंधे पर कविता के सारांश को समझा, उसके अर्थ को जाना और एक बालक की मनोदशा को समझा और पुनरावर्तन के प्रश्न किए। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।